अस्सलाम वालेकुम। अमजद अली रियलिटीज़ के आज के व्लॉग में आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, आने के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए। आपने हमेशा प्यार किया, हमेशा सपोर्ट किया। इस सपोर्ट का भी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आज का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब है। मतलब मेरे अपने ही ख़िलाफ़ है, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। अगर नाम रखा है अमजद अली रियलिटीज़, तो रियलिटीज़, हकीकतें तो आपके सामने खोलनी पड़ेगी ना, पर्दा तो फाश करना पड़ेगा ना। क्या वजह है कि ये सारे मामले होते हैं। टॉपिक ये है कि हम कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं करते। अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि ये बंदा रिप्लाई नहीं करता, ना इनबॉक्स में, ना व्हाट्सएप पे, ना कमेंट्स में। क्या एटीट्यूड है? ये मुंह और मसूर की दाल, कोई एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड की क्या औकात है, बंदे की क्या औकात होती है। बस मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक मुकम्मल जिम्मेदारी है। अब सब लोग जानते हैं कि ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है। इस वजह से हम इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। ये जो कंटेंट बनाते हैं, ये मुझे जहाँ तक लगता है, मैं हमेशा कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद एक जिम्मेदारी लगाई हुई है कि हम जो सोशल डैमेजेस हैं, हमारे मुआशरे के अंदर जो कमियां हैं, जो हमें नज़र आती हैं, जो हमें अपने आप में नज़र आती हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं ताकि उससे हमारी भी रिकरिंग हो, हमारी भी फिक्सिंग हो, और मुआशरे में भी लोगों को पता चले, और कोई सीखना चाहे तो उसे सीख सकता है। कम से कम एक चीज़ बड़ी स्क्रीन पे आ जाती है, लोगों के सामने चली जाती है। लोगों को ठीक करना है, कर ले, नहीं करना ना करें। एटलीस्ट उनको अंदाज़ा हो जाता है कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी है। और रही बात कमेंट्स की, अगर कमेंट्स हम देखें पॉजिटिव कमेंट्स की, तो अगर टोटल में देखें तो लाखों में चले जाते हैं, करोड़ों में चले जाते हैं। उन सब का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। उस चीज़ का रिप्लाई मैं इसी तरह दे सकता हूँ कि लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी फैमिली को, आपको सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए। आप लोगों के प्यार की वजह से सारा का मामला है, वरना बंदे की कोई औकात नहीं होती। मैं अक्सर जब भी लोगों को मिलता हूँ ये बात कहता हूँ कि जब आप हमें स्टार समझते हैं, सेलिब्रिटी समझते हैं, मोहब्बत देते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो आप हमसे बड़े हैं तो देते हैं। कोई भी छोटी चीज़ किसी को बड़ा नहीं कर सकती, बड़ी चीज़ ही किसी को बड़ा महसूस करा सकती है, कर सकती है। आप बड़े होते हैं तब जाके दूसरे को बड़ा बनाते हैं, मानते हैं या महसूस करवाते हैं। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा कमेंट होना चाहिए, लव यू ऑल, लव यू। और जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, उसमें फ़िल्टरिंग की जाती है, हम फ़िल्टरिंग करते हैं, जिसमें आर्गूमेंट्स होते हैं, जिसमें तनकीद होती है, नो प्रॉब्लम, बिस्मिल्लाह। डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तनकीद होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। लेकिन जो कमेंट्स नफ़रत की बुनियाद पे होते हैं, उनका मैं रिप्लाई नहीं करता, बल्कि उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मतलब अकाउंट्स ही ब्लॉक कर देता हूँ। इसी वजह से अक्सर आप देखते हैं हमारे कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स बहुत ही कम होते हैं, शायद लेस देन 1% ही होते होंगे। तो एक तो हम देखते कम है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और दूसरा कभी ऐसा कोई सामने से निकल आए, आपको पता है ना, जो नेगेटिव चीज़ होती है वो सामने से ज़्यादा हाईलाइट होकर नज़र आती है। कुछ ऐसी चीज़ सामने आ जाए, मैं इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को ब्लॉक कर रहा हूँ, फॉलोअर कम हो जाएगा या डजंट मैटर। मुझे ज़िंदगी के अंदर ना सुकून चाहिए, वल्लाह अज़ीम, मैं अब सीधी बात बता रहा हूँ। मेरे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, कोई भी चीज़ है, ज़हनी सुकून नहीं है, फैमिली का सुकून नहीं है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपके पास फेम है, फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों कमेंट्स हैं आपके पास, लोग बल्ले बल्ले करते हैं आपके, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, आपका ज़हनी सुकून नहीं है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ अल्लाह ताला सबको दे, सबको इस चीज़ का मज़ा सिखाए, लेकिन अगर ज़हनी सुकून नहीं है तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। तो चार्ज ये, तो हमारा फोकस होता है कि इन चक्रों में पड़े ही ना। तो बहुत सारे लोग असल में पीछे पड़ जाते हैं। मैं आपको भी रिसेंटली एक मिसाल देने लगा हूँ, एक्चुअल मिसाल देने लगा हूँ। हमारे ऑफिस में एक खातून का फ़ोन आ रहा था, और हमारे ऑफिस के स्टाफ के साथ लड़ना शुरू हो गई कि मुझे अमजद से बात करनी। उन्होंने बोला आपको जो मसला है वो बता दें, ताकि उसके मुताबिक हम आपको अप्रोच करवा दें, क्योंकि मैंने उनको मना किया हुआ है।
वरना क्या होता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा आ रहा होता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसको टाइम ना दिया जाए प्रॉपर तरीके से तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो फिर नाराज़ हो के जाते हैं कि यार आप हमें एटीट्यूड दिखाते हैं। एटीट्यूड भाई कुछ नहीं होता, हम काम में मसरूफ़ है, हमारे वहाँ पे स्टाफ हैं, लोग हैं, उनके साथ डील करना पड़ता। और मैंने फिर उनको बोल दिया कि जो बंदा बदतमीज़ी से बात करता है, जो नहीं बता रहा, वो कह रहे हैं जी अमजद से प्राइवेट में बात करनी है, प्राइवेट मसला है। बाबा ऐसा क्या मसला प्राइवेट में जो अमजद से डिस्कस करना है? अमजद को भी आप नहीं जानते। तो इस वजह से इस चीज़ को बुरा मत माने। अगर मेरा स्टाफ जिसको मैंने ऑथोराइज किया हुआ है, नंबर जो रिसीव कर रहा है, वो अगर पूछ रहा है क्या मसला है, उसको बता दें कि ये मसला है। ठीक हो गया ना? अगर प्राइवेसी है तो अमजद से क्यों शेयर कर रहे हैं? तो इस वजह से कोई भी चीज़ है उसके प्रोटोकॉल को समझा करें, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, इसको ज़ातियात में ना ले जाया करें। तो इस वजह से मैं फिर रिप्लाई नहीं करता। अब एक का रिप्लाई करेंगे, बाकी लोग एतराज़ करते हैं कि एक कमेंट का रिप्लाई किया, 10 का रिप्लाई किया, बाकी का रिप्लाई नहीं किया। इसलिए कभी कभार कुछ चीज़ अच्छी लगती है, जैसे भी होता है उसको मैं रिएक्ट कर देता हूँ। रिएक्शन समझते हैं ना आप? वो दिल पे क्लिक कर दिया, केयर पे क्लिक कर दिया, हार्ट पे क्लिक कर दिया, वो जो भी होते हैं रिएक्शंस उस पर क्लिक कर दिया, तो वो करके हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिनका हक बनता है कि उनको रिप्लाई किया जाए, लेकिन मेरे पास आवाज़ ही नहीं होता है, यकीन करें। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको दिल पे ना लिया करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी की बात कर रहा हूँ जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत शेयर करते हैं, जिसके कंटेंट को आप देखते हैं। और एक मैं आपको चलो चलते चलते एक बात मशवरा देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि मार्केट के अंदर कोई लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, आप स्पेशली जाके मेहनत करके अपना खून जला के तगदो करके पूरी एक कहते हैं क्राफ्टिंग करते हैं, इंग्लिश सोचते हैं, उर्दू सोचते हैं, अल्फाज सोचते हैं, करके आप उनको गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं कि आप ऐसा गंदगी फैला रहे हैं, वो ना किया करें, उसको ब्लॉक कर दिया करें। मैं ऐसा करता हूँ। मुझे सामने कोई आता है, कोई बुरा लगता है, तो मतलब कंटेंट की बात कर रहा हूँ, इंसान मुझे कोई बुरा नहीं लगता, सारे अच्छे हैं। जिसका कंटेंट गाली गलोच, गंदगी, कोई भी वल्गर हो, मैं सीधा उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे पास आता ही नहीं है। मेरा आप मोबाइल चेक करोगे तो उसके अंदर या तो कुछ मैं कॉमेडीज़ देख रहा होता हूँ, कभी रात को बैठ के, जैसे इस वक्त बैठा हूँ ना, इसी तरह मैं कोने में बैठा होता हूँ घर में आके, तो कुछ घंटे ऐसे ही गुजार देता हूँ। कोई फ़नी जो चैनल्स लाइव शोज़ होते हैं उनकी उनकी वीडियोस सामने आती हैं, वो देखता देखता इंजॉय करता रहता हूँ। साथ अपना कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ और साथ वो कॉमेडी देखता रहता हूँ। बस यही है। घर में आके इस तरह कोने में मैंने बैठ जाना है, काले के अंदर काला बन के छुप के मैंने बैठ जाना है, कोई मुझे देख नहीं सकता। कभी कोई चीज़ चाहिए, फैमिली को आवाज़ दे देते हैं, तो ये करें। कभी कभी बैठ के मैं अपने कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत कम। वजह क्या होती है कि आइडिया तो होता ही है, लोग अपना प्यार शेयर करते हैं और कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, अपने दिल शेयर करते हैं, फूल भेजते हैं, वो हम रिसीव करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सबसे बड़ा जो आपका शुक्रिया अदा करने का तरीकाकार है वो अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीकाकार है। तो इस वजह से आपने नाराज़ नहीं होना। और जो लोग ऑफिस में अप्रोच करने की कोशिश करते हैं वो भी ऑफ कोर्स रिप्लाई चाहते हैं और या ईमेल्स करते हैं, मैं जो पॉसिबल होता है कर देता हूँ, जो पॉसिबल नहीं होता नहीं कर पाता। उसकी अगेन मैंने शुरू में बताया था कि ख़ास वजह ये भी है कि ये हमारा कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। जब हो जाएगा शायद हम करना शुरू कर दें, पता नहीं है, ज़िंदगी बदल जाती है। मैं कोई स्टैंप नहीं लगा रहा कि ये ऐसा है तो ऐसा है, दैट्स इट, पीरियड। ऐसा नहीं है। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मामलात बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। तो आज तक के जो टाइम तक मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि ये चीज़ें हमारी कमर्शियल नहीं है, इस वजह से हम इतना उसके ऊपर टाइम नहीं देते, मतलब रिप्लाई करना, इंटरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से करना। हमारे कैमरामैन को बहुत सख्त सवाल आया हुआ है, उनसे ज़रा पूछ लें कि उनको क्या सवाल आया हुआ है। जी पूछिए जनाब। पूछो आप। मैंने बस आपसे बहुत से सवाल पूछने थे, लेकिन आप जवाब देते जा रहे थे खुद ही। वो तो कवर हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर जवाब दिया करें। मैं लोगों का ही साथ दूंगी कि आपको जवाब देना चाहिए।
अच्छा, साडा फौजी साढ़े खिलाफ है। लेकिन अच्छा, जो देख इतने लो। प्यार से आपको मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका हक बनता है ना कि आप उनको चाहे एक लाइन का एक जवाब ही दे दें, एक लाइन का ही जवाब दे दें, लेकिन ज़रूर दें, अच्छा, क्या लिख दूँ, आई लव यू लिख दिया करूँ? लिख दें। चले लोगों को ही लिख दिया करें। अच्छा देखो जी, देखो सुनिए, मैसेज मैसेज के अंदर मैसेज आना शुरू हो गया। ठीक है ना, मैसेज लोगों को ही लिख दिया करें। चलो, चलो आप सबको मैंने बोल दिया, आई लव यू बोल दिया आप लोगों को। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे यार, क्योंकि हमारा अपना फौजी ही आपके साथ मिला हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो मुझे तो अपनी हुकूमत जाती हुई लग रही है इस मामले में। तो मतलब कमेंट मुझे करने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कमेंट्स का मतलब जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। हाँ जी। तो क्या जवाब दूँ मुझे, चलो नहीं, बताओ। एक्चुअली बहुत से कमेंट्स ऐसे भी होते हैं ना जिसमें लोगों ने सीरियस क्वेश्चंस पूछे होते हैं आपसे, हम्म। मतलब अपने काम से रिलेटेड, किसी घरेलू किसी मसले से रिलेटेड। तो आप कम से कम उनमें से ऐसे कोई ऑप्ट कर लिया करें और उनका जवाब लाजमी दे दिया करें। मैं असल में ना कमेंट्स देखते ही बहुत कम हूँ अभी, हाँ जी। वजह ये है। तो लेकिन चलो मैं कोशिश करूँगा। चलिए, जो भी नज़र से गुजर जाए अगर, तो उसका तो लाजमी। मैं टाइम निकाल के ना इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और देखते हैं, पहले हम करते होते थे, पहले आपको याद होगा कि जी मैं कुछ जी। कमेंट्स के ऊपर कुछ वीडियोस का रिप्लाई कर देता था। लेकिन चलिए मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं है पक्का, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी हमने अमजद अली रियलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो अगर रियलिटीज़ हैं, अगर शेयर करें, तो फिर इस रियलिटी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा। तो वैल्यू तो आपकी यहाँ पे है हमेशा सर के ऊपर। जैसे मैंने बताया था कि वही किसी को बड़ा बनाता है, बड़ा समझता है जो उससे बड़ा होता है। ये फैक्ट है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई खींचता नहीं मरा। लेकिन ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपने भी अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ मज़ेदार दिखाऊँ। अभी मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया करूँगा। लेकिन मैं आपको क्यूट चीज़ दिखाने लगा हूँ, वो आपने ज़रा देखनी है। आ जाओ मेरे साथ। ये देखो, ये देखो, ये हमारी जो ना लाडली, हमारे घर में ना इसकी सबसे ज़्यादा चलती है, यकीन करो। इसने आके आराम से मियाऊं करके, हाँ जी, सो रहा है। तो ये हमारे पास बैठ रहती है। ख़ास तौर पे जो अपनी इसकी सही मालकन है ना, इसकी जो मामा है, जो इस वक्त वीडियो बना रही है, उसके पीछे 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 ये उसकी पूछल है, हैं? हैं? सलाम भी करती है। चलो, ओके, चलो, ये कमेंट करेगी आपकी, ये मेरी असिस्टेंट है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।